तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया तो कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्टी चुनाव में अपना सब कुछ हार गई तब वो यहाँ आ गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुप्रीम कोर्ट की प्रशांत किशोर को बड़ी फटकार, पूछा आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की और मांग को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर शिकायत सर, कोर्ट ने तो जनसुराज पार्टी के पहले ही हाई कोर्ट जाने से कहा था। हाँ, कोर्ट ने कहा कि भाई ये पहले आप सीधे लोग हाई कोर्ट नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने आपको नकार दिया तो कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पार्टी चुनाव में अपना सब कुछ हार गई तब वो यहाँ आ गई। आपको सद्भावना के बारे में ही बताना होगा। उन्होंने कहा कि फ्रीबीज यानी मुफ्त योजनाओं के मुद्दे की हम जांच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा मामला है जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में सब कुछ हार गई हमारे सामने आ गई है। हम राजनीतिक दलों के कहने पर फ्रीबीज के मुद्दे की जाँच नहीं करना चाहते हैं। CJI ने साफ कहा कि कोई चाहे तो योजना को चुनौती दे सकता है, लेकिन यहाँ मुख्य मांग चुनाव को रद्द करने की है, जो संभव ही नहीं है, तो उनकी याचिका खारिज हो गई है। सर, तो जनसुराज के जो वकील हैं चंद्र उदय सिंह, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपनी दलील रखी और कहा कि जो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, मतलब 10,000 रुपया देने का महिलाओं का, ना ही पॉलिसी मैटर था, लेकिन वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए। ये चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान 15,600 करोड़ रुपये महिला वोटरों के बैंक खातों में डाले गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैरकानूनी तरीके से अपनाए, इसलिए चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तब महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफ़र किए गए। उस वक्त ऐसे कदम को गैरकानूनी माना जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर की पार्टी की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि भाई जब हार जाते हैं तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हम चलिए सर, तो बिहार विधानसभा चुनाव में तो प्रशांत किशोर की पार्टी का हाल बेहाल रहा। हाँ बिल्कुल, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बहुत मेहनत किया था और मेहनत के आधार पर उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन चुनाव रिजल्ट आया तो उनकी पार्टी धराशायी हो गई। चुनाव के प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी सरकार जा रही है। 9 नवंबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार जा रही है, 14 नवंबर के बाद नई सरकार आ रही है। अक्टूबर में कहा कि JDU की 25 से कम सीटें आएंगी, अगर ज़्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हकीकत क्या है, आज NDA न सिर्फ सरकार में लौटा है बल्कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें जीतने में कामयाब रहा। प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला है। JDU 85 सीटें जीत गई है, जिसके 25 से ज़्यादा सीट नहीं जीतने का वो भविष्यवाणी कर रहे थे, और विधानसभा में नंबर 3 से नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गया JDU। तो प्रशांत किशोर से JDU के नेता सवाल कर ही रहे हैं कि अब कब अनाउंस करिएगा कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। आपने तो कहा था कि 25 से ज़्यादा सीटें आएगा तो संन्यास ले लेंगे, नीतीश की दूसरी बार सरकार बन जाएगी तो संन्यास ले लेंगे। नीतीश जी की सरकार भी बन गई और 25 से कई गुना ज़्यादा सीटें भी आ गई, अब क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने तो जवाब नहीं दिया और चले गए सीधे कोर्ट। उनको उम्मीद होगी कुछ, तभी तो गए होंगे कोर्ट। अगर बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तो नहीं जाते, लेकिन कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी है।
तो सुना आपने, तो अब प्रशांत किशोर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।